जब आप कपड़े लेने जाते हो तो उसमें कई सारी अलग अलग चीजें आप चेक करते हो, जैसे कि आप वहाँ पर फिटिंग देखते हो, आप इसके अलावा कलर भी देखते हो, कुछ कलर आपको पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं। इसके अलावा स्टाइल देखते हो, जीन्स में जनरली बेल बॉटम चाहिए आपको या आपको वहाँ पर स्ट्रेट वाला जीन्स चाहिए, शर्ट में हाफ स्लीव शर्ट चाहिए या फुल स्लीव शर्ट चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोग फैब्रिक को भी चेक करते हैं कपड़े लेने से पहले। लेकिन इन सभी चीजों को चेक करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम जाने अनजाने में उसका एनालिसिस हम खुद ब खुद कर लेते हैं, और वो है हमारी नीड। यानी कि कपड़े लेने से पहले हम ये देखते हैं कि वो कपड़ा हमें चाहिए कहाँ पर। यानी कि कॉलेज के लिए अलग कपड़े होते हैं, हॉलीडे के लिए अलग कपड़े होते हैं, पार्टीज के लिए, शादी वगैरह के लिए अलग कपड़े होते हैं, ऑफिस के लिए अलग कपड़े होते हैं। तो इसलिए जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम चाहे ये चीज सोचे ना सोचे, लेकिन हमारे दिमाग में ये जरूर होता है कि हम इस पर्पज से कपड़े लेने जा रहे हैं, हमारी नीड ये है, और उसी हिसाब से हम चीजों को वहां पर सेलेक्ट करते हैं। प्राइस की बात तो बहुत बाद में आती है, जब हम सब चीजें देख लेते हैं उसके बाद हम जाकर के प्राइस पूछते हैं। हो सकता है कुछ लोग जाता ही सबसे पहले प्राइस भी देख लेते हैं, कुछ इकोनॉमिकल वे में कपड़े खरीदना चाहते हैं, वो सबसे पहले प्राइस भी देख लेते हैं। लेकिन प्राइस से भी पहले बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि मुझे कपड़े लेने किस पर्पज से है। इसी तरीके से जब हम डीमैट अकाउंट बनाते हो तो आपको वहां पर भी बैक ऑफ द माइंड सबसे पहले जो चीज दिमाग में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि मैं एक्चुअली ये जो डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ ये किस पर्पज से कर रहा हूँ। यानी कि मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, क्या मुझे आईपीओ में या म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, या आपको ये जो डीमैट अकाउंट है ये किसी और पर्पज से ओपन करना है। ये आपको यहाँ पर पहले ही आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए, आईपीओ म्यूचुअल फंड के लिए कौन सी डीमैट अकाउंट बेस्ट है हर कैटेगरी में, चारों कैटेगरी के लिए आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को हमारा फोकस ये है कि 5 चीजें आपको ऐसी बताऊं जो आपको डीमैट अकाउंट खोलने से पहले चेक करनी चाहिए। अब ऑनेस्टली बताऊं तो ये 5 चीजें ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए अलग अलग होने वाली है, लेकिन मैं आपको 5 चीजों के साथ साथ यहाँ पर डीमैट अकाउंट भी बताऊंगा, ट्रेडिंग के लिए कौन सा अच्छा है, इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा अच्छा है, और आपको आईपीओ म्यूचुअल फंड के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट सही रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की और म्यूचुअल फंड्स की। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीओ लेने हैं तो आपको आईपीओ के लिए एक ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जहां पर आपको आईपीओ का एनालिसिस अच्छा मिल जाए। यानी कि कौन से आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, कौन से आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये क्लियर कट सिग्नल मिल जाए। साथ साथ अगर वो उसे सब्सक्राइब करने का कह रहा है वो पर्टिकुलर ऐप, तो वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। इसका आईपीओ का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि DRHP कहते हैं, यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो वो अगर उसका लिंक आपको उसी ऐप के अंदर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस DRHP को पढ़ के आप उस आईपीओ के, उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बहुत डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। तो DRHP का लिंक वहां मिल जाए। अब इस तरीके के डीमैट अकाउंट है अप स्टॉक्स, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अप स्टॉक्स के अंदर डिटेल से मिल जाती है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जस्ट अपना खुद यूज करता हूं अप स्टॉक्स को, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का डाल दूंगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट चाहिए तो सबसे बढ़िया डीमैट अकाउंट यहाँ पर ऐसा डीमैट अकाउंट रहता है जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस सही से कर सके, यानी कंपेयर कर सके। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिलने चाहिए। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जाते हैं तो आपका 1 से 1.5% का इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपके और कंपनी के बीच में एक ब्रोकर भी होता है। इसलिए आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं ग्रो की एप्लीकेशन में। तो ग्रो आपके लिए बेस्ट है। कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, जस्ट कोई, क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। आप चाहे तो खुद से ग्रो का ऐप जो है वो आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि म्यूचुअल फंड के लिए मैं आपको ग्रो रिकमेंड कर रहा हूँ। ग्रो का जो ऐप है वो काफी स्मूथ भी है, इजी भी है। म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा उनका रिटर्न्स है, कैटेगरी एवरेज है, और उस तरीके के दूसरे कौन कौन से स्कीम्स है म्यूचुअल फंड, वो सारी चीजें आप डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ग्रो मुझे म्यूचुअल फंड्स के लिए काफी अच्छा लगता है। हालांकि मैं जो खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ डायरेक्ट AMC की वेबसाइट से करता हूँ। AMC की वेबसाइट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप 3 से 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो हर AMC की वेबसाइट पर जा करके आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं अलग अलग ही करता हूँ, डिफिकल्ट वे में यूज करता हूँ, लेकिन आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ग्रो से आप कर सकते हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, एनालिसिस भी आपको यहाँ से अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का मिल जाता है। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट AMC की वेबसाइट पर जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो मैं उनको लास्ट तक नहीं वेट करवाऊंगा। अभी ट्रेडिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग में मैं आपको यहाँ पर 4 अलग अलग चीजें बताने वाला हूँ। एक चीज तो आपको बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए, आपकी जो नीड है। अब इसके अलावा ट्रेडिंग में मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। एक चीज मैं आपको कॉमन बताऊंगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक ही पॉइंट है जो दोनों में काम आता है, तो वो कॉमन पॉइंट है, उसके लिए अलग से डीमैट अकाउंट मैं रिकमेंड करूंगा। तो बात करते हैं 4 चीजों की। 4 चीजें कौन सी है। तो देखिए, ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले ट्रेडिंग का एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग टूल्स चाहिए, जैसे कि चार्ट्स वहां पर अच्छे हों, इंडिकेटर्स अच्छे हों। इसके अलावा वहां पर ऑप्शन में अगर आप करना चाहते हैं तो ऑप्शन की रेडीमेड स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाए। तो और
टेक्निकल एनालिसिस भी वहाँ पर आपको मिल जाए। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको कौन सा शेयर कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, इस तरीके का एनालिसिस से, चार्ट से, इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अच्छे टूल्स होने चाहिए, जो कि ये सभी मिलाकर के है, चार्ट्स है, इंडिकेटर्स है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज वगैरह है। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज एज ए ट्रेडर देखनी चाहिए डीमैट अकाउंट के अंदर, वो है एडवांस ऑर्डर टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो जॉब के साथ ट्रेडिंग करते हैं, स्टूडेंट है ट्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या है अपने काम में बिजी होते हैं। तो एक ही बार आप एक ऐसा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिसमें 8 से 10 अलग अलग स्क्रिप्ट को आप ऐड कर दें, और फिर एक क्लिक में वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, और एक ही क्लिक में आप उसको स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। या एक ऐसे भी ऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर में आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है। आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, जब प्रॉफिट पे हिट करेगा तो वो आपका कवर ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर वो ऑर्डर आपका खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस का और प्रॉफिट का दोनों को ही जब शेयर प्राइस हिट करता है तो आपका वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है ट्रेडर्स के लिए। इसके अलावा मैंने जो बताया 8 से 10 स्क्रिप्ट को आप अलग अलग ऐड कर सकते हैं, वो होता है यहाँ पर बास्केट ऑर्डर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है। एक ऑर्डर होता है जीटीटी ऑर्डर, जो इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होता है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ कस्टमर केयर सर्विस भी आपको चाहिए होती है। जरूरी तीसरा जो पॉइंट है कस्टमर केयर सर्विस, ये क्विक चाहिए आपको, यानी कि फटाफट सॉल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो एक दिन में तो आपका गेम खत्म नहीं होने वाला है। एक दिन क्या छोड़ो, कई लोग तो शायद 1-2 घंटे में ही गेम को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर क्विक कस्टमर सर्विस आपको मिलनी चाहिए। चौथी जो चीज वो है F&O इंट्राडे के चार्जेस, यानी कि यहाँ पर आपको डिलीवरी के चार्जेस से मतलब नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, एक्चुअली स्विंग ट्रेड को हम इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन से ज्यादा होल्ड करते हो शेयर्स को तो वो फिर डिलीवरी के चार्जेस मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, इंट्राडे करते हो, तो आपको डिलीवरी के चार्जेस से मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस को देखिए। तो इस तरीके से आपको चार्जेस का एनालिसिस कर दो। चार्जेस भी देखना है हमें, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमें देखनी होती है। अब एक जो पॉइंट मैं बताया कॉमन बताऊंगा, वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग में जो मैं डीमैट अकाउंट रिकमेंड कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ज़ीरोधा आपके लिए। तो ज़ीरोधा में आप डीमैट अकाउंट बना सकते हो। ज़ीरोधा में आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं अच्छी तरीके से, अच्छा एनालिसिस मिल जाता है। काइट का जो इनका ऐप है वो ऐप भी काफ़ी फास्ट है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं ज़ीरोधा और अपस्टॉक से इनके सबके लिंक में डालता रहता हूँ जनरली, तो मैं नीचे डाल दूंगा। आप चाहें तो जा करके बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज एज ए इन्वेस्टर जो आपको डीमैट अकाउंट के अंदर देखनी चाहिए वो है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि शेयर्स का, कंपनीज का फंडामेंटल, यानी कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन। बहुत डिटेल से शायद आप लोग कर भी नहीं पाएंगे उतना, कुछ लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, कुछ लोग करते हैं डिटेल से। तो वो फिर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स हैं या दूसरे टूल्स है स्क्रीनर वगैरह, वहां से डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ब्रीफ एनालिसिस आपको ऐप के अंदर ही अगर मिल जाए तो सहूलियत हो जाती है, दूसरे ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करने पड़ते हैं। तो ये हो गई एक चीज, यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिलना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। दूसरा आपको यहाँ पर हो सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पर स्टॉक SIP करना चाहें या आप GTT ऑर्डर चाहें, तो एडवांस ऑर्डर टाइप्स के मामले में ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि आपको स्टॉक SIP मिल जाए और GTT का ऑर्डर मिल जाए। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कस्टमर सर्विस जो है वो रिलायबल मिलनी चाहिए। कस्टमर सर्विस रिलायबल का मतलब ये है कि भरोसेमंद, जिस पर आप भरोसा कर सके और जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, ऐसी कस्टमर सर्विस आपको मिले, क्योंकि आप शेयर्स को लंबे टाइम के लिए 1-2 साल 3 साल या उससे भी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड करने वाले हैं। चौथी जो चीज, डिलीवरी के चार्जेस आपके लिए मैटर करते हैं। इसके अलावा BTST स्विंग ट्रेड्स है या पोजिशनल ट्रेड्स है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये चारों कैटेगरी। पोजिशनल का मतलब 6-8 महीने वाला, स्विंग ट्रेड का मतलब 15-20 दिन, 2-3 हफ्ते वो वाला, BTST का मतलब आज खरीदा कल या परसों में बेच दिया। तो ये सब लोग, इनके लिए डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो मैटर करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और पांचवी जो चीज मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ही आपको चाहिए होती है, वो है स्टॉक टिप्स, यानी कि स्टॉक्स की टिप्स, मतलब कौन सा शेयर कब खरीदना है, कौन सा शेयर कब बेचना है। तो ये जो टिप्स वाला जो फीचर है ये आपको ना तो अपस्टॉक्स देता है, ना आपको ग्रो देता है, ना आपको ज़ीरोधा देता है, ये देता है आपको एंजल वन। और एंजल वन ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी डिलीवरी भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाती है। ज़ीरोधा में भी आप चाहे तो लॉन्ग टर्म डिलीवरी कर, एक्चुअली जो मैंने ये 4-5 बताए सभी में सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो अपस्टॉक से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये आएगी आपको वहाँ पर डिलीवरी जो है वो चार्जेबल रहेगी। जो सीक्वेंस मैंने बताया वो बेस्ट है, लेकिन आप चाहे तो इधर उधर कुछ भी इनमें से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैंने आपको बताया स्टॉक टिप्स अगर आपको चाहिए तो चाहे ट्रेडिंग करें चाहे इन्वेस्टिंग करें, एंजल वन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मेरे जो फेवरेट इनमें से डीमैट अकाउंट्स है, जैसे कि मैंने बताया, आप स्टॉक्स है, जीरोधा है, एंजल वन है, ये मुझे पसंद है, तो मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप चाहे तो डीमैट अकाउंट इनमें जा करके बना सकते हैं। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ आजकल, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पर मैं अपनी स्पेशलाइज कम्युनिटी है उनके साथ शेयर करता हूँ। तो आप चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो बनता है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्हें डीमैट अकाउंट खोलने के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, खोलना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। आज की वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।